हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और धमाकेदार एपिसोड ब्रेकडाउन में। और आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक सुबह के सीन से, जब सड़ाओ और एलिसियल दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए हैं और वहां पर कुछ वेजिटेबल्स रखे हैं। और वो वेजिटेबल्स कोई और नहीं बल्कि एमी द हीरो ने रखे हैं, क्योंकि वो रात को यहाँ पर रुकी थी, तो इसलिए एज अ थैंक यू गिफ्ट उन्हें वो देना चाहती थी, बस और कोई बात नहीं है। तभी वो पीछे नोटिस करते हैं कि खिड़की के पास उनके घर की चाबी पड़ी हुई होती है। तभी वो थ्योरी लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा कि अंदर से पहले तो उसने खिड़की खोली होगी एमी ने, फिर वो बाहर जाकर लॉक करा होगा उसने और खिड़की से फेंक कर रख दी होगी। और इसी बात पर मजे लेने के लिए सड़ाओ एलिसियल से पूछ लेता है, अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम क्या करते चाबी का। तो सिंपल सी बात है, एलिसियल सीधा बताता है कि मैं चाबी लेता, बाहर से डोर लॉक करता और चाबी को अपने साथ ले जाता। और वो बोलता है तुम डीमन ही हो। अब वो कहता है हाँ शायर, मैं तो डीमन ही हूँ, इसीलिए मैं ऐसा काम करता। वो दोनों अपने अर्थ के स्ट्रगल्स पर डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ी बहुत कॉमेडी के टच के साथ। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एमी यूसा के अपार्टमेंट में, यानी कि एमिलिया द हीरो के अपार्टमेंट में। वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठी है अपना छोटे से टीवी के सामने, मॉर्निंग न्यूज देखती हुई। और उसकी टीवी पर न्यूज आ रही है कल रात वाली, जो उन पर इनविजिबल बुलेट्स चली थी, मतलब मैजिक वाली, उसकी के बारे में। और वहां पर सड़ाओ की साइकिल भी फंस गई थी और वो टीवी पर सड़ाओ और एलिसियल को भी देखती है, क्योंकि वो लोग वहां पर अपनी साइकिल लेने गए थे। दूसरी तरफ हम चीहो को देखते हैं, जो कि सड़ाओ की कोवर्कर है। वो अपने घर पर अपने फोन में मैसेजेस देख रही है। वो देख रही होती है सड़ाओ ने एक रिप्लाई दिया था, आज उन दोनों को मिलना है, क्योंकि उसने पूछा था उससे मिलने के लिए और आज शाम को वो मिलने वाले हैं। वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, खुश हो रही होती है, उसके चेहरे से साफ साफ दिख रहा होता है कि वो उसे कितना ज्यादा पसंद करती है। बिल्कुल एक क्यूट सा मोमेंट होता है, एक टिपिकल स्कूल गर्ल जो अपनी क्रश का मैसेज देखने का इंतजार कर रही है और उससे मिलने का इंतजार कर रही है। फिर हम देखते हैं एमी ऑफिस में अपना काम कर रही है। वो एक टेक सपोर्ट कॉल सेंटर में काम करती है और वहीं पर वो थोड़ी बहुत अपनी दोस्त से भी बात करती है, लेकिन फिर वो अपना हेडसेट लगाती है कस्टमर से बात करने के लिए। तभी कुछ अजीब सा होता है, एक अजीब सी कॉल आती है उस पे और सामने से अननोन कॉलर बोलता है, एमी यूसा, तुम और डेविल लॉर्ड दोनों मारे जाओगे। और वो एकदम सीरियस हो जाती है। वो पूछती है आखिरकार तुम कौन बोल रहे हो और क्या चाहते हो तुम हमसे। और वो बताता है कि कल रात जो अटैक उन दोनों पर हुआ था वो भी उसी ने ही करा था। और वो ये भी बोलता है कि पूरा एंटे आइला यही चाहता है कि तुम दोनों वहीं पर मारे जाओ। और वो कलेक्टिवली आइडिया बताता है कि ये पूरा कलेक्टिव आइडिया है एंटे आइला का, तुम दोनों को यहीं पर मारने का। हम लोग नहीं चाहते तुम वापस आओ। और यहीं पर वो काफी ज्यादा सस्पिशियस हो जाती है और वो उसके ऑरा से समझ जाती है कि ये एक डार्कनेस का ऑरा है, यानी कि वो कोई और नहीं बल्कि एक डीमन है। पहले वो सोचती है कि आखिरकार इतना पावरफुल डीमन ऑरा किसका हो सकता है, क्योंकि मोस्टली सभी मेजर जनरल्स तो मर चुके थे, सिर्फ एलिसियल को छोड़कर। तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मैं मान ही नहीं सकती कि एंटे आइला में कोई मुझे मारने की सोचेगा, मतलब कि ह्यूमन रियल्म से। तो वो बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मानो या ना मानो, पर यही सच है। और उसके बाद वो फोन कट कर देता है। एमी थोड़ा परेशान हो जाती है, फिर थोड़ा ब्रेक लेने के लिए बाहर जाती है। तभी उसके पास एक और फोन आता है और इस बार फोन होता है पुलिस स्टेशन से। पुलिस स्टेशन का ऑफिसर बोलता है, क्या तुम यूसा बोल रही हो? एक आपका जानने पहचानने वाला आदमी अभी स्टेशन में है, आपको इसकी गारंटी देनी पड़ेगी। एमी सोचती है आखिरकार कौन हो सकता है और एमी पुलिस स्टेशन पहुंचती है। और वहां पर जब वो पहुंचती है उसका फेस देखने लायक होता है। वो इतनी ज्यादा इरिटेट हो रही होती है कि बस पूछो ही मत, लेकिन फिर भी वो पेपर साइन करती है और माओ की गारंटी देती है। एक्चुअली वो गारंटी उसकी बाइसिकल की थी, वो जो उस बुलेट वाले सीन में इंक्लूडेड थी, इस वजह से उसे गारंटी देनी पड़ती है अपनी आईडी देकर और अपने स्टैंप देकर। फिर एमी बड़े ही गुस्से में नीचे आती है और वो सड़ाओ और एलिसियल पर काफी ज्यादा चिल्लाती है और उनसे बोलती है कि मुझे गुस्सा इस बात का ज्यादा है कि मुझे हीरो को एक डीमन की गारंटर बनना पड़ा। मतलब उसे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि उसे पुलिस स्टेशन आना पड़ा, उसे इस बात से प्रॉब्लम है कि वो एक डीमन की गारंटर बननी है हीरो होकर। यार ये सब तो कुछ ज्यादा ही उल्टा फुल्टा चल रहा है, लेकिन काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है स्टोरी में। यहाँ पर डेविल और हीरो दोनों को ही अर्थ पर एडजस्ट करना पड़ रहा है और यहाँ की लाइफ के स्ट्रगल्स भी झेलने पड़ रहे हैं।
अब जैसे भी है, मजबूरी का हो या कुछ भी का हो, पर इन्हें ये सब तो झेलना पड़ेगा ही। जिसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन के बाहर जाते हैं और एमी अपने सीरियस मोड में आकर सडाओ को वार्निंग देती है कि मेरे पास एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आई थी और उसने हमें वार्निंग दी है, वो हम दोनों को मारना चाहता है, पता नहीं कौन है वो। और वो बोलता है कि तो ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात, पर तुम कितनी जोर से बोल रही हो। वो एक्चुअली बहुत जोर से बोल रही होती है और पब्लिक वहां पर देख रही होती है उसे, और जैसे वो पब्लिक को नोटिस करती है वो वहां से भाग जाती है ये कहकर कि तुम अपने आप को बचा कर रखना, तुम्हें सिर्फ मैं ही मारूंगी। मतलब वो उसे वार्निंग भी दे जाती है और कहती है मैं खुद ही मारूंगी। उसके जाने के बाद सडाओ सोचता है आखिरकार ये कौन हो सकता है, कौन मुझे और हीरो को दोनों को एक साथ मारना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ एलिसिल काफी ज्यादा अपसेट रहता है वहां पर, और वो एलिसिल से बोलता है अरे यार तू क्यों अपसेट हो रहा है, आ चल यहाँ से चलते हैं, वैसे भी मुझे शाम को चीहो से मिलने जाना है। और वो लोग वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम चीहो को देखते हैं, वो घर पर आती है सैलून से अपने बाल सेट करा के, और वो एक ड्रेस भी पहनती है, काफी ही प्यारी ड्रेस होती है वो, एकदम सुंदर सी, और वो काफी प्यारी लगती है उसमें। सडाओ और एलिसिल आराम से घर पर आ रहे होते हैं। एलिसिल उससे पूछता है आखिरकार तुम्हारे जाने में मतलब कितना वेट है, तुम कितने बजे उससे मिलोगे। और वो बताता है कि मैं शाम को 5 बजे करीब उससे मिलूंगा और शिंजुकू स्टेशन के बाहर मिलूंगा। और वो कहता है कि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है। एलिसिल तभी बोलता है ठीक है, और एलिसिल कुछ यहाँ पर अजीब सा ही कर देता है। वो उसे शॉपिंग के लिए ले जाता है और उससे बोलता है कि तुम किसी लड़की से मिलने जा रहे हो, ये एक तरह की डेट है, उसने तुम्हें इतनी सारी पर्सनल बातें बताई हैं जो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताती। वो एक्चुअली बात कर रहा होता है अर्थक्वेक वाले सीन के बारे में, जो कि चीहो ने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया था लेकिन इसे बताया था। इसका मतलब एलिसिल समझ गया उस लड़की के मन में जरूर कुछ ना कुछ स्पेशल फीलिंग्स है सडाओ को लेकर, और इसीलिए वो यहाँ पर शॉपिंग पर लाया था उसे। और सडाओ फाइनली कुछ खरीद लेता है और वो उसे ही पहनकर उससे मिलने जाता है। फिर हम देखते हैं शाम को उन दोनों की मीटिंग होती है। चीहो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और उन दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग बनती है, यहाँ तक कि चीहो उससे हाथ पकड़ने के लिए पूछ लेती है और वो लोग हाथ पकड़कर चले जाते हैं वहां से। फिर सीन कट होता है एक जगह पर जहाँ पर एमी गुजर रही होती है और वहीं पर वो एलिसिल को देखती है। वो काफी ज्यादा सस्पिशियस दिखता है और हमें पता चलता है वो कुछ और नहीं कर रहा बल्कि सडाओ पर और चीहो पर चोरी चुपके नजर बनाए हुए है। उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, वो सस्पिशियस हो रहा है चीहो को लेकर कि आखिरकार वो सडाओ के इतने क्लोज क्यों आ रही है। तभी एमी को ये शक होता है कि ये दोनों इस लड़की के साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। वो सारी बात उससे निकलवा लेती है एलिसिल से, और एलिसिल उसे सब कुछ बता देता है कि यहाँ पर ये हमारे डीमन किंग इस लड़की से मिलने आए हैं और मुझे लगता है ये लड़की से पसंद करती है। फिर वो भी देखने लग जाती है और एमी सिर्फ चीहो को देखकर, उसके बालों को देखकर, उसके कपड़ों को देखकर और उसके जूतों को देखकर बता देती है कि ये यहाँ पर डेट पर आई है और ये इसे काफी ज्यादा पसंद करती है। और उससे बोलती है एलिसिल से कि ये सब चीजें सिर्फ लड़कियां ही नोटिस कर सकती हैं, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। वहाँ कैफे में सडाओ और चीहो आपस में बात कर रहे होते हैं और चीहो ने अर्थक्वेक के बारे में बता रही होती है। सडाओ को कुछ फील होता है कि ये जरूर कुछ ना कुछ अजीब सी चीजें है, जब से हम यहाँ पर आए हैं ये अर्थक्वेक कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। और वो उसे एक मैसेज भी बता दी है कि एक बार उसके पास कॉल आई थी और कुछ अजीब सी लैंग्वेज में कोई कुछ बोल रहा था, और वो बोलती है कि मुझे पता नहीं कैसे समझ में आ गया, वो अर्थक्वेक के बारे में बोल रहा था कि ये अभी तो छोटा ही अर्थक्वेक है, अभी तो कोई बड़ा अर्थक्वेक भी आने वाला है। तभी सडाओ सोचता है इसका मतलब ये है कोई दूसरी दुनिया से इस दुनिया में किसी तरह के सिग्नल्स भेज रहा है, और वो इस चीज को इमेजिन भी कर लेता है सोनार सिग्नल्स के तौर पर कुछ इसी तरह से। और तभी एमी और एलिसिल कैफे के अंदर आ जाते हैं और उन्हें देखते ही सडाओ एकदम शॉक हो जाता है और वो दोनों इन दोनों के बराबर में आकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद उन दोनों की बात कंटिन्यू होती है और यहाँ पर चीहो उसे बस बोलने ही वाली होती है, उसे कन्फेस करने वाली होती है कि सडाओ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, और इतने में ही वो उसे जैसे ही बोलने वाली होती है तभी वहां पर एमी आ जाती है और वो उसे रोक लेती है और उससे बोलती है तुम अभी जो बोलने वाली थी वो मत बोलो, तुम सिर्फ पछताने वाली हो जो तुम बोलने वाली हो उसके बाद। और इसी बीच उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होने लग जाता है क्योंकि ऑब्वियसली चीहो को वो काफी ज्यादा पसंद है और वो उसे उससे दूर रहने के लिए बोल रही है, और यहाँ तक कि चीहो को ये भी लग रहा है कि एमी उसकी एक्स है इसलिए वो इसे दूर रहने के लिए बोल रही है। और इसी वजह से उन दोनों के बीच काफी तेज आर्ग्यूमेंट हो जाता है और तभी वहां पर अचानक से बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक से पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। एमी ने उसे बचा लिया होता है चीहो को, और वहां पर हम देखते हैं रबल के बीच में से सिर्फ एमी खड़ी होती है और चीहो खड़ी होती है। चीहो पूछती है सडाओ कहाँ है, मुझे सडाओ की बहुत फिक्र हो रही है, और वो बोलती है मैं अपनी तो नहीं कह सकती पर मुझे इतना यकीन है वो जरूर बिल्कुल सेफ होगा। और हमें वहां पर रबल में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं दिख रहा होता है।
पता नहीं सभी कहाँ चले गए हैं, सभी रबल में दब गए हैं क्योंकि अर्थक्वेक काफी ज्यादा खतरनाक था। फिर उन दोनों के बीच थोड़ी बात होती है और उन दोनों का आर्ग्यूमेंट खत्म होता है और चियो बोल लेती है अभी के लिए जो तुम बोल रही हो मैं वो मान लेती हूँ। और अचानक से एमी अपनी मैजिक पावर यूज करके चियो को सुला देती है और बोलती है कि अब तुम बाहर आ सकते हो, ये सो गई है। और हम देखते हैं सडाओ अपनी डेविल फॉर्म में बाहर आता है और वो काफी ज्यादा खतरनाक लगता है। और उसे देखते ही एमी द हीरो काफी ज्यादा घबरा जाती है कि इसकी मैजिक पावर्स इसे कैसे वापस मिल गई हैं। और वो अपनी सेक्रेट स्वॉर्ड को समन करने की कोशिश करती है पर कुछ भी नहीं हो पाता। और सडाओ बोलता है कि मैं यहाँ से रास्ता बना देता हूँ, तुम लोग जल्दी यहाँ से निकलो। और उसकी ये बात सुन गई एमी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, आखिरकार ये क्या कर रहा है, ये तो डीमन है ना, ये लोगों की जान क्यों बचाना चाह रहा है। और इसी ट्विस्ट के साथ यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें।